नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम किसी भी कार्य में सफलता और असफलता के बारे में बात करेंगे कि सफलता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। हम कार्य करते हैं तो उसमें हम असफल क्यों हो जाते हैं। तो मित्रों, आज हम किसी भी कार्य में कैसे सफलता प्राप्त करें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, जब हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो कार्य की सफलता और असफलता की पटकथा भी वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हम कार्य में सफल होने के बाद असफल हो जाएं। कहीं ना कहीं हमसे चूक होती है, तभी हम असफल होते हैं। कार्य कितने भी मेहनत से किया जाए, यदि उस कार्य में जरा भी कहीं कोई भी गलती होती है, यानी उसकी असफलता के प्रति जिम्मेदार तो हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक या गलती हो जाती है, जिसके कारण से ही हम असफल होते हैं। अब मित्रों, बात आती है कि कार्य में हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कार्य में हम असफल क्यों हो जाते हैं। मित्रों, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह है उस कार्य की दशा और दिशा। यदि कार्य की दशा और दिशा दोनों सही हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। यदि हम असफल होते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उस कार्य की दशा या दिशा में कोई ना कोई गलती जरूर है, इसलिए हम असफल हुए हैं। अब बात आती है कि कार्य की दशा। दशा का मतलब क्या है। दशा का मतलब होता है उस कार्य की स्थिति। अब उस कार्य की स्थिति पर हमें ध्यान देना है कि ये कार्य सही है या गलत है, करने के योग्य है या नहीं है, इस कार्य का परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा। अब किसी भी कार्य के लिए मित्रों हम न तो गलत कह सकते हैं न ही सही, क्योंकि कार्य के लिए सही और गलत तय करना, जो सही और गलत तय होगा वह समय और समाज की परिस्थितियों के अनुसार तय होगा। उदाहरण के लिए हम बताएं, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या की जाती है तो उसे हत्या कहते हैं, और उसमें वह एक बहुत ही घृणित जुर्म है, अपराध है। लेकिन वही सीमा पर एक जवान दूसरे जवान की हत्या करता है, विपक्षी शत्रु पक्ष के जवान की हत्या करता है, तो वह हत्या नहीं, वह वीरता और शौर्य कहलाता है। वह देशभक्ति का पदक पाने का अधिकारी हो जाता है। तो मित्रों, यही कार्य की दशा का अंतर है। कार्य एक ही है, लेकिन उसकी दशा समय और परिस्थितियां तय कर रही हैं, क्योंकि वह एक सीमा पर अपने दायित्व को निभाते हुए, अपने देश की रक्षा करते हुए शत्रु पक्ष के सैनिक की हत्या कर रहा है, तो वह वीरता और सम्मान पाने का अधिकारी है। और वहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जब हत्या कर रहा है तो वह अपराध के जुर्म में दंड पाने का अधिकारी है। यही कार्य की दशा का फर्क है, और जबकि कार्य एक ही है। तो उसी प्रकार से कार्य की दशा समय और परिस्थितियों के अनुसार तय होता है कि समय समाज के अनुसार परिस्थितियां क्या कह रही है, उसी के हिसाब से हमें कार्य की दशा तय करनी होती है कि कार्य सही है या गलत है। यदि कार्य की दशा सही है तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। अब बात आती है दिशा की। तो कार्य की दिशा यानी कार्य करने का तरीका। कार्य करने का तरीका यदि सही है तो हमें निश्चित सफलता प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए, जब हम किसी चूहे को पकड़ते हैं तो उसके लिए पकड़ने को हम एक पिंजरे का सहारा लेते हैं, जिसमें एक रोटी का टुकड़ा फंसा दिया जाता है, पिंजरे को रख दिया जाता है। चूहा खाने के उस रोटी के टुकड़े के लालच में उस पिंजरे में प्रवेश करता है और चूहा उस पिंजरे में बंद हो जाता है। इस प्रकार से वो हमारा चूहा पकड़ने का सही तरीका है। लेकिन यदि हम उसी चूहे को डंडा लेकर के दौड़ा कर पकड़ेंगे तो वह चूहा कभी भी हमारे हाथ नहीं आएगा। ये चूहा पकड़ने का तरीका गलत है। उसी प्रकार से कार्य करने का जो तरीका होता है उसे हम तय करें कि हमें किस प्रकार से इस कार्य को करने में सफलता प्राप्त होगी। यदि हमारा तरीका सही होगा तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। यदि हम उस कार्य में असफल होते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारा कार्य करने का तरीका गलत है। तो मित्रों, यदि आप किसी कार्य में असफल होते हैं तो समझ लो उस कार्य में दशा या दिशा, यानी उस कार्य की स्थिति या उसको करने का तरीका गलत है। और
जब यदि उसमें सफल हो जाते हैं तो उसका हमें आकलन करना चाहिए, उसका निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए और उस कार्य की दशा या दिशा में जहां भी गलती है उसको संशोधन कर आप पुनः दशा और दिशा को ध्यान में रखते हुए कार्य को पुनः शुरू करें और निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। कभी भी एक बार असफल होने से आपको हार मानना की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, सफलता से हम जितना सीखते हैं उतना हम असफलता से कहीं अधिक सीखते हैं, क्योंकि हमें असफलता में पुनः उसका निरीक्षण करने की आवश्यकता रहती है, दोहराने की आवश्यकता रहती है कि हम असफल क्यों हुए। उससे हम कहीं ना कहीं अवश्य सीखते हैं कि इसमें हम इस कारण से असफल हुए। तो मित्रों, आप यदि कहीं ना कहीं असफल होते हैं तो उस कार्य की दशा या दिशा ही ये तय करती है कि आप सफल हैं या असफल हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।